अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तोशाखाना केस रेफरेंस से इमरान खान साहब को नाअहल करार दे दिया गया है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और लाहौर प्रेस क्लब के सदर आज़म चौधरी साहब। सर मुझे ये बताइएगा कि तोशाखाना केस की सज़ा क्या नाअहली है? देखिए, अभी तक इसकी जो तफसीली जजमेंट है वो सामने नहीं आई। अभी सिर्फ एक जो मुख्तसर फैसला था उसी की रोशनी में हम इस पर बात कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। और जो हमें अभी तक समझ आई है उनको डी सीट किया गया। नाअहली का अभी तक जब तक जजमेंट सामने नहीं आती हम उस पर अभी तक उस पर बात नहीं कर सकते कि किस हद तक उनकी नाअहली उनको किया गया, क्या वो अगले इलेक्शन के लिए अहल हैं या अगला इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ये जब तक हम उसको पढ़ नहीं लेंगे फैसले को उस वक्त तक उस पर बात नहीं की जा सकती। दूसरी बात यह है कि अभी देखें ये इलेक्शन कमीशन का फैसला है, उनके पास अपील का हक मौजूद है और वो अपील में जाएंगे। ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन के 12 ऐसे फैसले हैं माजी के जो अदालतों में जिनको फैसलों को कलअदम करार दिया जा चुका है, तो लिहाजा इस पर हतमी कोई बात नहीं है कि ये फैसला जो है ये इमरान खान की नाअहली होगी या इमरान खान इस पर इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। क्योंकि माजी के अंदर आप देखें कि मियां नवाज शरीफ उनकी जो नाअहली थी उसमें कुछ वजूहात और थी, यहाँ पे वजूहात और हैं। यहाँ पे जो आप उसको तोशाखाना जितना हमारे सामने डिटेल्स आई हैं उसको आप पढ़ें तो उसमें ये कहा गया है कि इन्होंने अपने जो डिक्लेरेशन था उसके अंदर अपने ये तहाइफ जो हैं जो वसूल किए हैं उनको डिक्लेयर नहीं किया, जो अभी तक समझ आई है। लेकिन ये असल फैसला जजमेंट के बाद और उसके बाद जब अपील में जाएंगे। लेकिन जो बुनियादी चीज़ जो समझ आ रही है, देखें इमरान खान ने इस वक्त एक प्रेशर बिल्ड किया हुआ है PDM की गवर्नमेंट के ऊपर। इमरान खान एक तरफ तो लॉन्ग मार्च लेके जाना चाह रहे हैं और वो धरने का अंदिया दे चुके हैं, दूसरी तरफ उनका मुतालबा है कि कबल अज़ वक्त इलेक्शन अनाउंस किया जाए और पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन दोबारा जल्दी करवाया जाए। अब इस फैसले के बाद PDM गवर्नमेंट को कम से कम इतना टाइम मिलेगा कि एक तो इलेक्शन जो है इमरान खान को अपनी अहलियत या अपीलों में अदालतों में जाके वो साबित करते हैं, उसके लिए वक्त दरकार होगा। उस वक्त को लेके गवर्नमेंट जो है ना वो मेरा ख्याल है अपने मामला जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से चला पाएगी और जो इमरान खान का कबल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालबा है उसकी बजाय इंतखाबात अपने मुकर्रर वक्त पर चले जाएंगे। अच्छा मुझे ये बताइएगा सर कि अब इलेक्शन कमीशन ने उनको डी सेट किया या नाअहल किया, ठीक है। सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इस टाइम यही जो है वो खबर गर्दिश कर रही है कि नाअहल करार दे दिया गया है। ये नाअहली अगर हो जाती है या हुई है तो ये नाअहली उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी? देखिए ओवरऑल देखें तो जब ये गवर्नमेंट आई थी, जब ये अदम एतमाद हुई थी, उसके बाद मुत्तहिदा जो पार्टियों की हुकूमत है उसका यही था कि इमरान खान की किसी तरीके से पॉपुलैरिटी का जो ग्राफ है उसको कम किया जाए। लेकिन वक्त के साथ साथ हमने देखा कि उसमें अभी तक PDM को कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि उससे पहले आपको पता है जुलाई के अंदर जो सूबाई असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात हुए उसमें इमरान खान ने बड़ी मेजॉरिटी के साथ सीटें जीती। उसके बाद ये हालिया जो कौमी असम्बली के 8 हलकों के इंतखाबात हुए हैं, फिर 3 सूबाई असम्बली के हलकों के इंतखाबात हुए हैं, उसमें भी इमरान खान बड़ी मेजॉरिटी के साथ सीटें ले गए हैं। इससे ये साबित हुआ कि वो उनकी जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो नीचे नहीं आ रहा। तो अगर ये फैसला जिस तरह का नज़र आ रहा है, मेरा ख्याल है कि इस तरह उनकी पॉपुलैरिटी नीचे नहीं आएगी, उनको मज़ीद फ़ायदा पहुँचेगा। जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट जो करने जा रही है, मेरा ख्याल है लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार की जा रही है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ भी अगले माह पाकिस्तान वापस आने वाले हैं। कंफर्म है? बिल्कुल कंफर्म है, वो भी आ रहे हैं वापस। और होने यही जा रहा है कि तमाम जितने पॉलिटिशियंस हैं उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए और सारे लोग जो है वो इंतखाबी सियासत के अंदर जोर आजमाई करें और वहाँ पे अपना आप साबित करें। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि एक नया दंगल सजाया जा रहा है जिसमें हर खिलाड़ी जो है वो अपनी ताकत को आजमाएगा कि जो खिलाड़ी अपनी ताकत को बेहतरीन तरीके से जो है वो सर्वाइव कर पाएगा वही जीतेगा। बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है कि जो हमारे जनरल इंतखाबात हैं उसमें तमाम लोग वो इसमें हिस्सा लें, उसमें मियां नवाज शरीफ भी हों, इसमें इमरान खान साहब भी हों, इवन के उसमें जो बाकी नाअहल हुए हैं फैसल वावडा, जहांगीर तरीन, मेरा ख्याल है शायद उन लोगों को भी रिलीफ मिलेगा। सारे लोग इंतखाबात में आए और इंतखाबी सियासत के अंदर अपना अपना लोहा मनवाएं।